परमात्मा पिता के साथ रिश्ता जोड़ना अर्थात परमात्मा जैसे एक ब्लॉटिंग पेपर है। परमात्मा के साथ रिश्ता मीन्स उनकी फीलिंग और मेरी फीलिंग एक है। बाकी सारे रिपल्स इन द माइंड है, मन में उठने वाली लहरें हैं। ना थॉट मेरे नहीं, कुछ भी मेरा नहीं। तो फिर यह देखना है कि जब हमने यह समझ लिया है कि मैं आत्मा जिस भी चीज़ से आइडेंटिफाई करती हूँ, तो वह सीन सिचुएशन में इनवाइट भी करती हूँ। तो कलेक्टिवली हम सब आत्माओं के माइंड ने एक चीज से आइडेंटिटी बनाई है, कलेक्टिव माइंड ने। हम सब आत्माओं के माइंड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। हम सबका मन एक जैसा है, यूनिवर्सल माइंड मान लो। सारे माइंड्स कनेक्टेड है। कलेक्टिव माइंड है, कलेक्टिव कॉन्शियस नहीं है। सामूहिक आत्मा नहीं, बल्कि सामूहिक मन है। कॉन्शियसनेस लेवल पर हम सब लिविंग बीइंग बाप समान है। पर कॉन्शियसनेस जो है, एक जैसे मेरे माइंड के संकल्प जिससे मैंने आइडेंटिटी बनाई, हर संकल्प नहीं, पर जिस संकल्प से मैंने आइडेंटिटी बनाई उसको अपना पावर दिया, वो मेरी वाइब्रेशन हो गई। अब वो वाइब्रेशन जो आत्मा उसको कैच करेगी, उसके साथ मेरा अकाउंट है। तो अगर मुझ आत्मा ने अपनी आइडेंटिटी परमात्मा की दृष्टि से बनाई, तो वह वाइब्रेशन दूसरी आत्माओं को भी मिलेगी। जो भी कैच करने के लिए रेडी है वो कैच करेगा। तो उस आत्मा के साथ मेरा अकाउंट है। अगर मुझ आत्मा ने किसी माइंड की भाषा में पर्सनल आइडेंटिटी के थॉट को अपना माना और उस थॉट को अपना मानकर उसको जान दी, ओनर बनी,
जैसे यह थॉट कि मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, यह थॉट प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर मैं यह वह बन गई, उसका स्वरूप बन गई, मतलब वह मुझे अपने लगने लगा, अब यह वाइब्रेशन ऑलरेडी पूरी दुनिया में जैसे फैल रही है। क्योंकि आप आत्मा इतनी पावरफुल हो, सारा पावर दे दिया आपने, तो यह सारे गुप्त अकाउंट्स हैं। यह है 1 on 1 नहीं, एक और एक नहीं है, पर यह 1 on many है, यानी एक से अनेक है, पर उससे भी ज़्यादा 1 on a बिलियंस है। एक का अरबों पर प्रभाव पड़ता है। यह है कार्मिक अकाउंट। तो परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ना मतलब उसके फीलिंग, उसके वाइब्रेशन के साथ रिश्ता जोड़ना। तो यह जैसे कि विश्व की आत्माओं की सेवा कर रहे हैं, विश्व की आत्माओं की जैसे मदद कर रहे हैं। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो एक बाप को याद करो। याद से ही खाद निकलेगी, आत्मा पावन बनेगी। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हम बच्चों को अपनी स्मृति दिलाते हैं, और यह स्मृति जैसे परमात्मा के साथ कंबाइंड भी है। और जब आत्मा परमात्मा की स्मृति से जागृत होती है तो परमात्मा को सदा अपने साथ पाते हैं। और जब परमात्मा के साथ में हम हैं तो मन की सारी हरकतें, फीलिंग्स, इमोशन, थॉट्स, बॉडी की हरकतें, बॉडी की सेंसेशंस, अर्थात जो भी है वह एक एक कण भी मुझे स्पष्ट दिखाई देता है, जो कि वह मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ। तो बाबा कहता यह याद जैसे कि सारे पुराने संस्कारों की खाद निकालेगी और आत्मा को अपनी स्पष्टता होगी कि मैं कौन हूँ। यही है पुण्यात्मा की स्थिति। प्रश्न है, कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी किसी बात में मूंझ नहीं सकते? उत्तर, ड्रामा की बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बननी बाकी नहीं। यह अनादि ड्रामा चलता ही रहता है, इसमें किसी बात में मूंझने की दरकार नहीं। कई बच्चे कहते हैं पता नहीं यह हमारा अंतिम 84वां जन्म है या नहीं, मूंझ जाते हैं। तो बाप कहते हैं मूंझो नहीं, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो। यह चक्र ड्रामा का जो फिरता रहता है, जो कि स्क्रिप्टेड है, फिक्स है, एक्यूरेट है, इसके बंधन से कोई भी छूट नहीं सकता। यह फिक्स है क्योंकि परमात्मा भी अपने ड्रामा से निकल नहीं सकते। तो बाबा यही ड्रामा का गुह्य रहस्य हम बच्चों को सुनाकर, बच्चे जो ड्रामा है, जो चक्र है, वो आप आत्मा के अंदर ही है, लेकिन आप उस चक्र में नहीं हो, इसीलिए इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। अर्थात जो पुरुष हो उस अर्थ में सदा टिके रहो, तो इस चक्र से जैसे सदा मुक्त हो,
इसमें मूंझ नहीं जाओ, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, हर एक निश्चित पार्ट को जान सदा निश्चिंत रहना है। बनी बनाई बन रही है, ड्रामा पर अडोल रहना है। जो भी मेरा पार्ट है वह पार्ट जैसे फिक्स है, स्क्रिप्टेड है, लेकिन वह पार्ट में नहीं हूँ। भले मनुष्य शरीर का मैं हर एक का अनुभव करती हूँ, हर एक क्षण, हर एक संकल्प का, हर एक एक्टिविटी का, हर एक चेंज स्थिति का, लेकिन वो चेंजलेस आत्मा मैं हूँ। इसीलिए बाबा कहता, बच्चे सदा अपने निश्चित पार्ट को जानकर आप जो निश्चिंत हो उस अचल अडोल अवस्था में सदा टिके रहो, क्योंकि इसमें कोई चेंज हो नहीं सकता और आप भी अपने स्थिति में कोई चेंज नहीं हो सकते हो। दूसरा पॉइंट है, इस छोटे से संगम युग पर बाप से पूरा वर्षा लेना है। याद के बल से खाद निकाल स्वयं को कौड़े से हीरे जैसा बनाना है। मीठे झाड़ के सैपलिंग में चलने के लिए लायक बनना है। संगम युग अर्थात ही आत्मा और परमात्मा का पुनर्मिलन, अपने अंदर के चक्र का पुनर्मिलन, अर्थात उस पार्ट से मैं अलग हूँ, जिसको मैं अपना समझ रही थी वो मैं हूँ ही नहीं, जिसको मैं जान दे रही थी, जिसको मैं अपनी पावर विल कर रही थी, वह क्षणिक है, वह एक दिन मरने वाला है। तो इसीलिए जो अपनी अवस्था है उसी अवस्था में सदा टिके रहने का तात्पर्य है। नयापन का इनवाइट कराना, सत्युग का इनवाइट कराना, देवता स्थिति का इनवाइट करना। तो बाबा कहता, बच्चे यह मीठे झाड़ के सैपलिंग के इनवाइट में रहो, लायक बनो। यही है याद का बल। वरदान है, एक बाप के याद में सदा मगन रह, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। अभी ऐसे पेपर आने हैं जो संकल्प स्वप्न में भी नहीं होंगे, परंतु आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता है। फिर चाहे दर्दनाक हो या चाहे हंसी का हो, अंतर नहीं होता है। ऐसे चाहे कोई का भी रमणीक पार्ट हो, चाहे स्नेही आत्मा का, चाहे गंभीर पार्ट हो, हर पार्ट साक्षी दृष्टा होकर देखो। एक रस अवस्था हो, परंतु ऐसी अवस्था तब रहेगी जब सदा एक बाप के याद में मगन होंगे। यह अंतिम पार्ट, इसको हम एडवेंचर भी कह सकते हैं, क्योंकि सारा परमात्मा के साथ सारे अनुभव ड्रामा में मैंने जो किए हैं, अभी सारे के सारे वह क्षण, वह अनुभव, वह एडवेंचर मेरे सामने से गुजर जाएंगे। तो बाबा कहता, बच्चे इसके लिए अभी तैयार हो जाओ। मेरे साथ रहना अर्थात ड्रामा के हर वो बीते हुए क्षण को आंखें खोलकर, अर्थात स्मृति जागृत होकर उसको देखना। तो वही अवस्था जैसे सर्वश्रेष्ठ अवस्था है और इसी अवस्था में रहते ड्रामा को एंजॉय करो, कहता बाबा, जैसे पिक्चर को एंजॉय करते हैं, लेकिन मेरे साथ करो। स्लोगन है, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा की याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा। हो
जब भी मन घबराया मेरा, तूने हाथ थाम लिया। भटकी हुई इस आत्मा को सच्चा रास्ता दे दिया। अंधेरी इस दुनिया में नई रोशनी मिल गई बाबा। तुम जो आए जिंदगी में, बात बन गई बाबा। तेरी मीठी वाणी ने दिल को सुकून दिया। ज्ञान की किरणों से तूने जीवन को नूर दिया। सूनी पड़ी किस्मत में खुशियों की कली खिल गई बाबा। तुम जो आए जिंदगी में, बात बन गई बाबा। तेरी ममता की छाया में हर दुख दूर हो जाता। तेरी यादों में बाबा मन मंदिर मुस्काता। पतझड़ भरे जीवन में बहार सी आ गई बाबा। तुम जो आए जिंदगी में, बात बन गई बाबा। संगम का ये शुभ समय तेरी कृपा से पाया। सोई हुई तकदीर को प्यार से तूने जगाया। हमारी दुनिया अब स्वर्ग सी बन गई बाबा। तुम जो